हेलो गाइज, मैं श्रवण कुमार गुप्ता आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम की पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आज का मेरा जो जीके का सीरीज है इसमें टॉप 25 क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और साथ में टॉप 25 जो क्वेश्चन होंगे इसमें हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन को लिया गया है। करंट अफेयर का क्वेश्चन इसमें शामिल किया गया है, हिस्ट्री से क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, पॉलिटी से क्वेश्चन है, इकोनॉमी से क्वेश्चन है और साइंस से क्वेश्चन है। सारे सब्जेक्ट से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको संग्रह करके इस वीडियो को बनाया गया है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को देखें और जितने भी लोग किसी न किसी एग्ज़ाम का अगर प्रिपरेशन करते हैं तो उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल वीडियो रहने वाला है। सो आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पॉलिटी के 5 क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख, ठीक है। भारत की 5 बड़ी लोकसभा क्षेत्र कौन कौन सी है तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे बड़ी में आती है लोकसभा की क्षेत्र जो है वो है लद्दाख की, जिस उसका है 1,73,266 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। दूसरा है बाड़मेर, बाड़मेर कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है। इसका जो एरिया देख लेते हैं 71,601 है। और तीसरा है कच्छ, यानी गुजरात की जो लोकसभा है वो है कच्छ की 41,644 वर्ग किलोमीटर तक फैला है। और अरुणाचल प्रदेश में 2 एरिया है, एक पूर्वी एरिया एक पश्चिमी एरिया, ठीक है। तो पूर्वी जो एरिया है और पश्चिमी एरिया, तो पश्चिमी एरिया का है 40,572 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, जबकि पूर्वी एरिया का हम बात कर लेते हैं तो 39,749 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है। तो अभी ऑप्शन के हिसाब से 5 बड़ी लोकसभा जो क्षेत्र है उसको हम डिस्कस कर लिए भारत की। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है, ठीक है। तो जब उपराष्ट्रपति के हटाने की जब बात आती है तो सबसे पहले वो जो पेश किया जाएगा किसमें प्रस्ताव, वो राज्यसभा में ही पेश किया जाएगा, ठीक है। और राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हर वर्ष बाघ दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुनिया भर में बाघ दिवस यानी इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। भारत जो बाघ है भारत की राष्ट्रीय एनिमल्स है और बाघों की लुप्त प्रजातियों को ध्यान में आकर्षित करने के लिए उनकी रक्षा और बाघों की परिस्थिति का महत्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, 29 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। ये मेरा करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा प्रबंधक यानी जो सीमा की मैनेजमेंट होती है का विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये जो आता है मंत्रालय यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत में होता है, सीमा प्रबंधक, ठीक है। जो बॉर्डर की मैनेजमेंट होती है वो गृह मंत्रालय के हाथ में आता है, ठीक है। रक्षा मंत्रालय ये अलग से बनाए जाते हैं, ये होता है डिफेंस सिस्टम को डेवलप करने के लिए, रक्षा संबंधी डेवलप करने के लिए। सड़क परिवहन मंत्रालय भी अलग से बनाया जाता है, विदेश मंत्रालय भी अलग से बनाया जाता है विदेश संबंधी वार्ता को समझने के लिए, ठीक है। अभी वर्तमान में रक्षा मंत्री की बात कर लेते हैं तो अभी राजनाथ सिंह है, और गृह मंत्री की बात कर ले तो यह वर्तमान में अमित शाह जी हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग के चुनाव का कौन सा संबंधित नहीं है? चुनाव आयोग के कौन सा जो काम है वो संबंधित नहीं है? तो बता दें सबसे पहले इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी राज्यों के और राज्य की जो पंचायती चुनाव होती है और नगर पालिका की चुनाव ये निर्वाचन आयोग की काम नहीं होती है, ये होती है चुनाव आयोग को जो काम होता है वो कौन सा काम होता है? सांसद की चुनाव कराना, राज्य की विधानसभा की चुनाव कराना, राष्ट्रपति की चुनाव और उपराष्ट्रपति की चुनाव की अधीक्षण तथा दिशा निर्देश देना ही किसका काम होता है? तो चुनाव आयोग का एक काम होता है, ठीक है। चलिए हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, सेन वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमंत जो सेन के द्वारा सेन वंश की स्थापना की गई थी, ठीक है। सेन वंश बंगाल का राजवंश था, ठीक है। इसकी स्थापना किसने किया था? तो हेमंत सेन ने इसकी स्थापना की थी। कौन से वंश की? सेन वंश की स्थापना हेमंत सेन, ठीक है। आप लोग आसानी से इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? ठीक है,
अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर बृहदत्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। सम्राट बृहद था जिसके सेनापति सम्राट पुष्यमित्र शुंग को ने मारकर शुंग राजवंश की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने इंग्लिश प्रीमियर लीग में 2019-20 का सीजन गोल्ड बूट अवार्ड जीता हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेमी वार्डी। ठीक है, हाल ही में लिस्टेस्टर सिटी में स्ट्राइक जैसी जेमी वार्डी ने इंग्लिश प्रीमियर लीग यानी ईपीएल, ठीक है, ईपीएल के 2019-20 का सीजन का गोल्ड बूट अवार्ड जीता है। कौन जीते हैं? तो जेमी वार्डी के द्वारा यह अवार्ड जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर के द्वारा। जहांगीर काल में मुगल चित्रकला का खूब विकास हुआ था और उस काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका काल को मुगल वास्तुकला का काल कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है, मुगल वास्तुकला का काल कहा जाता है। पिछले क्वेश्चन में था चित्रकला का। ठीक है, तो इसमें जो मुगल काल जो वास्तुकला का जो काज कहा जाता है वो शाहजहाँ को कहा जाता है। ठीक है, शाहजहाँ में बहुत सारे जो मुख्य इमारतें हैं वो बनाए गए हैं, जैसे आपको आगरा का ताजमहल देखने को मिलेगा, लाल किला देखने को मिलेगा दिल्ली में, मोती मस्जिद आगरा और जामा मस्जिद दिल्ली। ठीक है, ये शाहजहाँ की जो प्रमुख कृतियाँ हैं उसका विश्लेषण किया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? कोचिंग में पहली यूरोपीय बस्ती स्थापित की गई थी। तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। केरल के जो एर्नाकुलम जिले में स्थित कोची फोर्ट भारत में पहले यूरोपीय बस्ती थी। यह जल से घिरा हुआ स्थान है। कोचिंग कहाँ है? तो ये भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ये हाल ही में एग्जाम में पूछा हुआ था। ठीक है, ग्रुप डी के भी एग्जाम में हम क्वेश्चन बैंक देखे, एनटीपीसी एग्जाम में उसमें एक प्रश्न देखने को मिला था कि कोचिंग भारत के किस भाग में आता है? तो आता है दक्षिण पश्चिम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योग्राफी से, ये भी पिछले वाला क्वेश्चन ज्योग्राफी का ही था। ज्योग्राफी का क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु नदी का कौन सा सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज जो नदी है वो कहाँ से निकलती है? सिंधु घाटी के सहायक नदी है ही है, लेकिन वो निकलती है मानसरोवर झील से निकलती है। सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। यह नदी भारत के हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में सिपकी दर्रे में भारत में प्रवेश करती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हर वर्ष विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में 28 जुलाई 2020 को दुनिया भर में वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे मनाया गया, यानी विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया गया है। यह हर वर्ष 28 जुलाई को ही मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि लुप्त जितने भी मुख्य उद्देश्य वो है कि लुप्त होने वाले कगार पर पहुंचे जीव जंतु एवं वनस्पति की रक्षा करना, इनका मुख्य उद्देश्य होता है। ये कब मनाए जाते हैं? तो ये 28 को मनाया जाता है। और बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोचिन बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। केरल का कोचिन बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह भी है। यह वेम्बनाड कायल में स्थित है। कहाँ पे? वेम्बनाड कायल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पौधे के विकास के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी होती है? जो पौधे के डेवलप के लिए सबसे उत्तम मिट्टी दोमट जो मिट्टी होती है उसको माना जाता है। जो दोमट मिट्टी में रेत, चिकनी मिट्टी, ह्यूमस का मिश्रण होता है। इसमें क्या होता है कि जल संरक्षण की जो क्षमता होती है वो बहुत अत्यधिक होती है, जिसमें प्राप्त खनिज पाए जाते हैं जो पौधे के विकास के लिए बहुत जरूरी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, पुष्कर घाटी से निकलने के बाद दूनी नदी कहाँ समाप्त हो जाती है?
तो यह समाप्त हो जाती है कक्ष के रण में जाकर के समाप्त होती है। कक्ष की रण एक दलदली भूमि है जहाँ पर जाकर समाप्त हो जाती है और निकलती है। लूनी नदी का उदय कहाँ होता है? राजस्थान के अरावली सरोवर जो श्रेणी है, पर्वत श्रेणी, वहीं से पुष्कर घाटी से निकलती है और यह नदी कक्ष के रण में जाकर दलदल में जो क्षेत्र है, दलदली एरिया है, वहाँ पर जाकर ये नदी समाप्त हो जाती है। और कक्ष की रण कहाँ है? तो ये कहाँ पे? गुजरात में स्थित है। ठीक है, यह कहाँ कौन से देश से सीमा लगती है? तो यह पाकिस्तान से उसका ज़्यादातर सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में मौसम की सटीक जानकारी के लिए कौन सी ऐप लॉन्च किया है? तो है मौसम ऐप। ठीक है, मौसम ऐप लॉन्च किया गया है जिससे आप मौसम की सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, जिब्राल्ट जल्द मरुस्थल किन दो देशों को अलग करता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा मोरक्को और स्पेन को अलग करता है कौन? जिब्राल्ट जल्द मरुस्थल। देख लेते हैं, जिब्राल्ट जो मरुस्थल है यूरोपियन देश स्पेन और अफ्रीका देश मॉस्को को अलग करता है। यह जल मरुस्थल भूमध्य सागर को अंटार्कटिक महासागर से जोड़ता भी है। ठीक है, एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया, यह जल मरुस्थल भूमध्य सागर को अंटार्कटिक महासागर से जोड़ने का काम भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुआनो नामक प्राकृतिक जो उर्वरक होते हैं किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं पेरू का तटीय जो क्षेत्र है उसी इलाका में ये पाए जाते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं। गुआनो नामक जो उर्वरक होते हैं जिसमें नाइट्रेट की काफ़ी मात्रा अधिक होती है, यह भूमि के लिए अत्यधिक उपजाऊ होता है। इसका इस्तेमाल पेरू के जो द्वीप का तटीय क्षेत्र होते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अब साइंस के 5 क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें हम पिछले वाले सेशन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साथ में कुछ करंट भी हम देखते चले हैं। अब साइंस और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। साइंस का पहला क्वेश्चन देखते हैं। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। कौन से? जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों का जो ब्लैक रोग हो जाता है, जो ब्लैक लंग रोग बोलता है, वो कहाँ काम करने वाले होते हैं? तो यह अत्यधिक हो जाता है जो कोयले की खान में काज करते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अत्यधिक होने के कारण उनको जो सांस लेते उनको ब्लैक लैंग रोग एक हो जाता है, वो फेफड़ा में जाकर हो जाता है। फेफड़े में मुख्य बीमारी फेफड़ा में फैल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित है वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम। ठीक है, हीलियम अवरोधित जो श्वसन होते हैं उनको हीलियम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो होता है रेडियो फास्फोरस। चर्म रोग के उपचार के लिए प्रयोग की जाने वाला रेडियो आइसोटोप होता है कौन? रेडियो फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अत्यधिक ऊंचाई पर मनुष्य का लाल रुधिर जो कणिकाएं होती हैं उसका क्या असर पड़ता है? तो क्या होता है? संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगती है। क्या होती है? संख्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पांडा की किस कुल का सदस्य है? पांडा का जो कुल सदस्य है किस कुल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह भालू से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैमथ पूर्वज है, मैमथ पूर्वज है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घोड़े का, किसका? हाथी का पूर्वज है। मैमथ जो है वो हाथी का पूर्वज मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का होगा। इकोनॉमिक्स से कुछ क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। वाणिज्य फसलों के लिए जो मूल्य समर्थन जो संचालन को लागू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी है, कौन सी एजेंसी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NAEFD। NAFED जो एजेंसी है उसके द्वारा मूल्य समर्थन को संचालन करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी बनाई गई है। तो NAEFD का फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चर कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। भारत के राष्ट्रीय जो कृषि सहकारी विपणन एवं लिमिटेड
इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1958 की इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाबार्ड में भारत सरकार का कितना % हिस्सा होता है? तो नाबार्ड में भारत सरकार को 99% हिस्सा होता है, या 99% हिस्सा होता है। भारतीय राष्ट्रीय जो कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है, कौन? नाबार्ड है, जिसकी स्थापना कब हुई? तो 1982 इसकी में स्थापना हुई थी। आरबीआई ने इससे अपना शेयर बेच दिए और अब इससे भारत सरकार का 99% हिस्सा है। यह कृषि, एफडीआई और कॉटेज एवं गांव उद्योग प्रचार के लिए क्रेडिट प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। यह कृषि क्षेत्र में सर्वोच्च संस्थान मानी जाती है। कृषि संबंध में कृषि लोन, ठीक है, कृषि संबंधी कोई भी काम के लिए नाबार्ड सबसे उत्तम मानी जाती है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। इसमें हम 25 क्वेश्चन को सारे विश्लेषण के साथ हम डिस्कस कर लिए। तो आप लोग को वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे मिल सकता है, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके, बाय, जय हिंद।